नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की आज बैठक। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। आगरा में श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत। कैला देवी से लौटते समय हुआ हादसा। सांसद राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। रिकॉर्ड लेकर हाजिर हुए वरिष्ठ अधिकारी। यूपी में स्मार्ट मीटर रिचार्ज के बाद भी बिजली गुल। नियामक आयोग में पहुंचा मामला। शहरी स्कूलों में शिक्षकों की दूर होगी कमी। बेसिक शिक्षा परिषद आरटीई मानकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय से भेजेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्रि को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। मां के जयकारों से गूंजे माता के मंदिर। ब्रह्मचारिणी की कर रहे हैं पूजा अर्चना। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। मां के जयकारों से गूंजे माता के मंदिर। सितारगंज से खबर, जहां पर कर विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कर विभाग ने पकड़ी 150 करोड़ की जीएसटी चोरी। सितारगंज सिडकुल की फैक्ट्री में पकड़ी जीएसटी चोरी। राज्य कर की टीमों ने जनरेटर निर्माण कंपनी पर मारा छापा। कर विभाग ने मौके पर करीब 20 करोड़ रुपए जमा कराए। फैक्ट्री के बैंक खातों में हो रहे थे बड़े लेन देन। 76 करोड़ के स्टॉक को अधिकारियों ने सील किया। 32 अधिकारियों की टीम ने फैक्ट्री में मारा था छापा। नील रिटर्न दिखाकर किया जा रहा था करोड़ों का खेल।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने नगर क्षेत्र स्थित गुड़गांव देवी मंदिर में चल रहे मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। कलेक्टरगंज पुलिस और सर्विलांस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद चोरी का माल बरामद करने के लिए रेलवे माल गोदाम क्षेत्र में छापेमारी की। माल बरामदगी के दौरान जब पुलिस टीम झाड़ियों में चिपकाकर रखे गए सामान को निकाल रही थी, तभी एक आरोपी ने अचानक तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी अर्शद के पैर में गोली लग गई है और वह घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके से घायल अर्शद समेत उनके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी हाल ही में कलेक्टरगंज क्षेत्र में हुए चोरी की कई घटनाओं में शामिल थे। बिजनौर से खबर, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से 10 लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त होने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती। नवरात्रि व्रत में पकौड़ी और पूरी खाने से हुए बीमार। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी अस्पताल में भर्ती है। सभी लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? खरीदने के कैसे, क्या हुआ था? कुट्टू आटा खाया था कुट्टू आटा खाया था? जी। तो क्या उल्टी आई थी क्या? उल्टी, हाँ, दर्द घबराहट हुई। कब खाया था कुट्टू आटा? वही 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे? अच्छा, उस टाइम से तबीयत खराब है? हाँ। तो अभी यहाँ हॉस्पिटल आए थे? हाँ। अब ठीक है तबीयत? हाँ, कुछ ठीक है। बजे कुट्टू का आटा खाया, हाँ। उसी से परेशानी है सारी। तुम्हारे परिवार की हाँ। कितने लोग हैं? 3।
कहाँ से लाए थे कुट्टू का आटा? नजीबाबाद नजीबाबाद किस जगह से? मोटे आम पर है। मोटे आम पे से। किसकी दुकान पे से? नीलू की दुकान है वो। है जी? नीलू की दुकान की नीलू की दुकान से। तो तीनों ने वही आटा खाया? जी। क्या तबीयत क्या बता रहे डॉक्टर? डॉक्टर का तबीयत खराब हो, उल्टी नहीं रुक रही उनकी। कार्य के लिए संवाददाता जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र का है, जहां पर नवरात्र में जो है कुट्टू का आटा खाने से, पूरी और पकौड़े खाने से जो करीब 2-3 परिवार के लोग हैं बीमार हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों को लाइफलाइन अस्पताल नजीबाबाद में और कुछ को समीपुर चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत है। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल स्थिति स्थिर है, सभी का इलाज किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। नवरात्रि व्रत में पकौड़े और पूरी खाने से हुए लोग बीमार, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी अस्पताल में भर्ती। बांदा से खबर, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर किया पैदल मार्च। नवरात्रि रमजान को लेकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। उप महानिरीक्षक एवं डीएम-एसपी ने किया गश्त। सुरक्षा व्यवस्था पर डीएम ने महिलाओं से बातचीत की। नवरात्रि को लेकर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस रखेगी सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर। पुलिस ने पैदल भ्रमण कर लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बांदा जनपद में मेरे द्वारा डीएम बांदा और एसपी बांदा और अन्य फोर्स के साथ पैदल गश्त किया गया है। साथ ही साथ महेश्वरी मंदिर का भ्रमण भी किया गया। बाहर जितने श्रद्धालु आए थे, खासतौर से महिलाओं के साथ वार्ता भी की गई सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी है और 1 महीने का मिशन शक्ति का अभियान भी शुरू हो रहा है। उसके दृष्टिकोण से भी इन लोगों से वार्ता की गई है। तो सुरक्षा में किस तरह का कमी आ रही है, मार्केट्स में सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा हुआ है, ये सब चीज़ें एक बार जायज़ा लिया गया था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बांदा से है, जहां पर कालिंजर थाना क्षेत्र में देशी शराब के ठेके पर हुई चोरी को पुलिस ने मात्र 8 घंटे में सुलझा दिया। चोरी की घटना में ठेके का ही सेल्समैन आशीष कुमार उर्फ पप्पू मुख्य आरोपी निकला है। उसके साथ संतोष उर्फ संतु और अरविंद उर्फ आनंद ने मिलकर रात के अंधेरे में ठेके को लूटने की योजना बनाई। ठेके के मालिक साजिद ने 18 मार्च को चोरी की तहरीर दी थी, जिसके आधार पर थाना कालिंजर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को दुर्गा माता मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। दिनांक 17-18 मार्च की रात्रि थाना कालिंजर के अंतर्गत एक देसी शराब के ठेके से चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 8 घंटे के भीतर सभी अभियुक्तों की पहचान कर ली गई थी। घटना को अंजाम ठेके के ही सेल्समैन द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर किया गया था। घटना में चोरी की रकम 3,58,600 रुपए की 100% रिकवरी करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
बुलंदशहर से खबर जहां पर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पड़े आलू ने किसानों की चिंता बढ़ाई। आलू, चना, गेहूं को भारी नुकसान की आशंका। गेहूं, सरसों, आलू, चना को भारी नुकसान की आशंका। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भरत सिंह चौधरी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नाम्ना सपे यदम अहम विधिनां स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुता अखंडतां च अक्षुणा रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्धान्तकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकानां प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्यायम् आचरिष्यामि। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नाम्ना सपे यत् कमपि विषयं य उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्था आनीयेत् मया परिज्ञात वा भवेत् कमपि जनं कान अपि जनानां वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यान् निर्वहणार्थं यदम अपेक्षितं स्यात् तद विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा नहि संसूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। जय उत्तराखंड। श्री मदन कौशिक जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रदीप बत्रा जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। श्री राम सिंह कैड़ा जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं राम सिंह कैड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम सिंह कैड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और उत्तराखंड के राजभवन से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। यहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर तो प्रदेश में फैला लगता है। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।